अच्छा, अब ना सबसे जो अहम बात मैं बताने वाला था ना आप लोगों को, ये सावन भादों का मौसम होता है। इसमें भादों तो इतना नहीं करता तंग जितना सॉरी ये भादों और सावन सावन ज्यादा तंग करता है। ये अब जो शुरू हो गया है, इसमें आपको बताने ये लगा था जो अहम बात है ना, इस मौसम में ना ये जो हमें पसीना आता है ना, ये बॉडी वॉश होती है, नंबर एक। नंबर दो, अभी जो है शाम हमारे पास लड़का आया है ना, उसके ये चीज दर्द होती है बहुत शदीद। उसने मुझे बताया कि मेरे बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा उसे रेस्ट करवाई, फिर मैंने कहा करो, फर्स्ट डे है, ये होगी, दूसरे दिन फिर उसकी हुई, अब वो घर में रेस्ट पे है। तो कल मेरी उससे बात हुई तो मुझसे पहला सवाल यही किया, मैं कभी आपके यहाँ पर चोट तो नहीं लगी थी? कहते सर जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इस तरह पे बहुत चोट लगी थी। मैंने कहा वो अब जो दर्द है वो वापस आई है। क्या हुई है? अब वो मसल उसकी अब सही हो रही है, तकरीबन सही होने को मरले पे है, सही हो जाएगी, उसके दोबारा जिंदगी में नहीं दर्द करेगी। इस मौसम का कमाल है, समझ आएगी। और फिर इस मौसम में जो हम मैं तो इस मौसम में खुल के पसीना निकालो ताकि आपके जिस्म में से स्मेल खत्म हो जाए। मैंने जो सबसे अहम बात थी मैं आपको बताता था राजा, मैं मेरी कजन में से 2 माह छोटी थी, मेरे से इतनी ऊंची थी, मुझे उसके साथ खड़ा करके ना मुझे छेड़ते थे इस तरह करके ना, भाई चप्पा मैं छोटा हूँ। तो मैंने ये मार्शल आर्ट शुरू कर ली, शौक था। 17 मार्च, तो मैंने 17 मार्च को मैंने ये गेम स्टार्ट की है। मार्च अप्रैल मई में मैं येलो बेल्ट हो गया, जून जुलाई में मैं ऑरेंज बेल्ट हो गया, येलो से ऑरेंज। और अगले 2-3 माह में मैं यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर में मेरी इंतहाई हैवी गेम, आपने मेरी तस्वीर में देखा ना ब्लैक बेल्ट के साथ ब्लू बेल्ट हूँ, तो इतनी हाई लेवल की मैंने गेम की। और यही मौसम थे, ये भी गिल्ली, ये भी गिल्ली, ये भी गिल्ली, ये भी गिल्ली। और ये 4-5 माह में मुझे नहीं पता चला, मैं इतना गुम हो गया अपनी मार्शल आर्ट में कि अपने कजन के घर ही नहीं गया, सही है। और जब मैं गया हूँ मैं उससे इतना ऊंचा, मेरी अच्छी हाइट निकली है। तो मैं अपने नानू घर जाता था, मेरा बोर्ड पे हाथ नहीं पहुंचता, मुझे छेड़ते थे सारे, और मेरे बोर्ड पे भी हाथ पहुंचने लग गया। इस तरह कद मेरा बड़ा है मार्शल आर्ट के बाद, और मैंने हर जिस्म को खोला है। कोई कुछ नहीं होता, अगर होता तो हमारे हाँ पाँव जरूर सोचते थे। मेरा कजन है हरून, उसने सावन भादो में गेम छोड़ी, दोबारा मैंने रखी, इसको भी इनको भी पता होगा शायद, मैंने नहीं रखी, रखा नहीं। दिसंबर में सीढ़ी से गिरा, कहते जी हड्डियां कच्ची होती हैं, ये हो जाता है, फला हो जाता है, टींग हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। दिसंबर में उसकी सीढ़ी से गिरा, वो नहीं टूट गई, अब टेढ़ी है, टूटी है ना। सावन भादो में तो नहीं टूटी, सावन भादो में तो नहीं टूटी, नहीं बस सावन भादो। वो मुझे बाबा नहीं मिल रहा, जिला नखट्टू, जिसने ना खुद कुछ किया ना हमारी अगली नस्ल को कुछ करने दे रहा है। ये वो बाबा था जिसने खुद कुछ नहीं किया। जैसे कराटे वाले आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर बाद में आपको भी मिलेंगे असि भी कराटे कर दे सी कि कितनी देर किते एक दो मैं किते तो मेहनत बन के मैं तो छड़ गया, मिलते हैं। और सबसे बड़े ड्रामेबाज और सबसे बड़े गप्पी ये उनके गोल थे। हमने हर बुजुर्ग को अपना बाबे को अपना बुजुर्ग को सियाना समझ लिया और उन्होंने हमें खराब कर दिया, समझ आ गई है। तो ये मौसम इंतहाई अच्छा, कोई भी आपसे गए आपकी कोई हड्डी अल्लाह ना करे टूटे, बल्कि इसका भी हड्डी का मसला बना था सावन भादो तो नहीं था, इसकी गलती थी। मैं इसको कहता खुद नहीं करना, मैं पासों को करवाऊंगा, इसने खुद किया, थोड़ी हड्डी का मसला बन गया, वर्स्ट की ऐसे ही हो गई, वो सावन भादो नहीं था। तो हमारे किसी बच्चे के सावन भादो में कुछ हुआ ही नहीं, बस है नहीं बात। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताया है रंग साफ होता है कि नहीं। उसके बाद दूसरा आता है इसके अंदर आपके पसीने में से स्मेल खत्म होती है। तीसरा आपको कभी चोट लगी हो वो क्लियर हो जाती है, समझ आ गई। इस मौसम में सबसे बड़ा जो इस मौसम में गेम छोड़ता मेरे पास आता है और बस गेम नहीं करवाता, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, स्ट्रेच करवा रहा हूँ, क्या करो स्ट्रेच में जोर दे दो, खोल दो स्ट्रेच। यही मौसम है जिसमें फुल वार्म होता है, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज नहीं करवाई, बाकी नहीं करवाई। ये आपको दूसरे जोड़ों की एक्सरसाइज दे दी है ताकि आपके घरों में किसी को शोल्डर इंजरी हो जाए, कमर की इंजरी हो जाए, या साइडों पे इंजरी हो जाए, यहाँ पर इंजरी हो जाए, गर्दन की इंजरी हो जाए, आपने फौरन ये एक्सरसाइज करवानी है। अंडरस्टैंड। कोई सवाल इस मौसम के मुतालिक, कोई सवाल? काफी छोटा रह जाता है, हाँ जी, क्या कम बढ़ जाए? जख्म नहीं जल्दी बढ़ता, बिल्कुल सही है, वो इस वजह से नहीं बढ़ता। इस मौसम में आपने पट्टी नहीं चढ़ानी, इस मौसम में पट्टी नहीं चढ़ानी, इस मौसम में नहाओ
जहां जख्म है वहां पर साबुन लो, लाइफ बॉय का साबुन को धो लो। धोने के बाद कॉटन का कपड़ा लो, उसे करो खुश्क, अच्छी तरह खुश्क कर लो। खुश्क करने के बाद उसको आप पंखे के आगे जाके बैठ जाओ। उसके बाद पाँव पे आकर सोक्स चला लो, जैसे पसीना आए सोक्स चेंज कर लो। सबसे स्पीड से ना जख्म सही हो तो मुझे कहना, सबसे आसान जख्म किस जगह का भरता है बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? बॉडी में से कौन सा पार्ट है जिसका जख्म सबसे जल्दी भरता है? हाथ का। और जल्दी बता है? नहीं जल्दी नहीं नहीं नहीं, सबसे जल्दी जुबान का। गीली होती है, गंदी नहीं होती। उसके बाद मुंह का, देखा कभी? जुबान पे कट लगता है 2 दिनों में सही। जुबान के अंदर जख्म बन जाता है, वो लोथड़े बाहर आ जाते हैं 4 दिन में सही। क्यों? खुश्क भी होता है, गीला भी होता है। जख्म जितना नरम खुश्क रहेगा उतनी जल्दी भर जाएगा। मेरे जख्म होता है, मैंने कभी पार्टी नहीं लगाई, कभी टैबलेट हीलिंग पड़ती है, यही काम। ओके, और कुछ? सावन भादों का मौसम है, अब जवाब दे लोगे। आपके भी कोई मसला बना हो उन्हें भी बता। आपको, आप भी तो अच्छे से गेम कर रहे हो, आप भी तो कर रहे हो। कभी कोई मसला हमने कभी राय किया गेम हार करने में? इस मौसम में तो अन्य वाह करते हैं, 14 अगस्त की तैयारी करते हैं, फाइटिंग अन्य वाह करते हैं, चैंपियनशिप पर खेलते हैं। इस मौसम में कभी कुछ हुआ ना? अब जो बाबा कहे ना, उनका ना बाबा सानू मिला दे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।